जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर अकाउंट तो ओपन कर लिया, बट क्रिप्टो को बाई करने के लिए फंड डिपॉजिट कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बाइनेंस पर इंडियन करेंसी को डायरेक्ट डिपॉजिट करने का कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है। इसके लिए आपको P2P मींस पीयर टू पीयर का यूज करना होगा। P2P के थ्रू आप फंड को डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों ही कर सकते हैं। इसी P2P का यूज करके लोग बहुत कम रिस्क में डेली का 1000 से 2000 रुपए भी कमा रहे हैं। वो कैसे, ये वीडियो में आप आगे देख पाओगे। ये P2P सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, करने में उतना ही आसान है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें P2P करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए, जिसे मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। बट उससे पहले आप जान लीजिए कि आखिर ये P2P है क्या और काम कैसे करता है। बाइनेंस पर P2P के थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिफरेंट करेंसी लाइक बिटकॉइन या USDT को डायरेक्टली अपने लोकल करेंसी से 0 फीस में बाई एंड सेल कर सकता है। और इस पूरे ट्रांजेक्शन के बीच बाइनेंस खुद एक एस्क्रो सिस्टम की तरह काम करता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो। एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक बायर है जिसे कि इंडियन करेंसी के बदले क्रिप्टो करेंसी परचेस करनी है। ये बायर बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर जाकर क्रिप्टो बाइंग ऑर्डर पुट करेगा। ये ऑर्डर बाइनेंस के थ्रू सेलर तक पहुंचेगा एंड एट ए टाइम बाइनेंस के एंड से के अकाउंट में उस क्रिप्टो को ब्लॉक कर दिया जाएगा या होल्ड कर दिया जाएगा। थर्ड स्टेप में बायर को जितने अमाउंट का क्रिप्टो परचेस करना है उतने अमाउंट को वो सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। एंड फोर्थ स्टेप में सेलर उस पेमेंट को रिसीव होने को कंफर्म करेगा बाइनेंस को, और जैसे ही सेलर पेमेंट रिसीव को कंफर्म करेगा, बाइनेंस के एंड से उस क्रिप्टो को सेलर के अकाउंट से निकालकर बायर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये है P2P मॉडल कैसे काम करता है। अब चलते हैं बाइनेंस के एप्लीकेशन पर और देख लेते हैं कि बाइनेंस के एप्लीकेशन पर एक्चुअल में ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो अब बारी है P2P को लाइव करके देखने की। तो उसके लिए हमें बाइनेंस एप्लीकेशन पर आ जाना है। कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर में ही आपको P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इनकेस अगर आपके प्लेटफॉर्म पे P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन ऊपर में दिखाई नहीं देता है तो आप लोग नीचे में ट्रेड्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पर यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर साइड में P2P का ऑप्शन मिल जाएगा। इन दोनों में से ही किसी पर भी आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। राइट कॉर्नर में ऊपर में आपको जहां पर INR का सिंबल शो हो रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इनकेस अगर आपका INR शो नहीं हो रहा है तो आपको यहां पर INR को सर्च करके इसे ऐड कर लेना है। जस्ट नीचे में आपको बाई एंड सेल दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। P2P के थ्रू आप बाई एंड सेल दोनों ही कर पाएंगे। बाई एंड सेल के जस्ट नीचे में आपको वो क्रिप्टो करेंसी शो करेगी जिसे आप P2P के थ्रू बाई एंड सेल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट में है USDT, देन बिटकॉइन, देन BUSD, देन BNB, देन इथेरियम, एडा, TRX, शिबा कॉइन, मैटिक, वजीरेक्स, XRP एंड सोलाना। तो इन सभी कॉइन में आप P2P के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बाई एंड सेल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग USDT को ही पहले परचेस करें, क्योंकि बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम जितने भी कॉइन अवेलेबल हैं वो USDT के पेयर में हैं। तो अगर आपके पास USDT होती है तो आप किसी भी कॉइन को परचेस एंड सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को USDT को ही परचेस करके दिखाने वाला हूं। तो कितने की USDT हम लोग परचेस करेंगे, उसके लिए USDT के जस्ट नीचे में आपको अमाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अमाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पर कितने की USDT आप परचेस करना चाहते हैं उसे डालकर कंफर्म कर देना है। देन अमाउंट के जस्ट बगल में पेमेंट मेथड का ऑप्शन है। पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करके आप किस पेमेंट मेथड के थ्रू फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं सेलर को, उसे यहाँ पर सेलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। इतना करते ही आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ सेलर्स की लिस्ट आपके सामने नीचे में आ जाएगी। अब यहाँ पर किस सेलर के साथ आपको डील करनी है ये समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे ऊपर में जो सेलर शो हो रहा है वो आपको सबसे कम प्राइस में USDT ऑफर कर रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे प्राइस बढ़ते जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है ध्यान देने वाली कि जिस सेलर से आप डील कर रहे हैं उसने कितनी ट्रेड एग्जीक्यूट की है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेलर ने 592 ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया है और कंप्लीशन रेट जो है इसका 97.60% है। तो यहाँ पर आपको उन सेलर से USDT परचेस करनी है जिनका कंप्लीशन रेट जो है 95% के ऊपर हो एंड
ट्रेड्स मैक्स टू मैक्स हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला बंदा है उसने 592 ट्रेड्स कंप्लीट किए हैं। कंप्लीशन रेट भी 97.60% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। नीचे में आप आते हैं तो और भी ऐसे लोगों की लिस्ट देख सकते हैं, लेकिन मुझे पहला बंदा ही सुटेबल लग रहा है। ये बंदे को देखिए आप, नवीन कुमार बी। ये 87.89 रुपीज़ में पर USDT आपको ऑफर कर रहा है। इसका कंप्लीशन रेट जो है 100% का है एंड 841 ट्रेड्स भी इसने कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऑफर प्राइस है वो थोड़ी सी महंगी मिलेगी पहले बंदे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, पहले बंदे के साथ ही हम लोग यहाँ पर डील कर सकते हैं। तो डील करने के लिए आपको सिंपली बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड अपडेट होते रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब कोई नया बंदा हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पर ऑफर प्राइस को देखते हुए एंड टोटल ट्रेड्स एंड कंप्लीशन रेट को देखते हुए आप यहाँ पर डील डायरेक्टली कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको अपना प्राइस यहाँ पर कोट करना है कि आप किस प्राइस में यहाँ पर परचेस करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर नीचे में एड्स का ऑप्शन दिया हुआ है। एड्स के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। एड्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके पोस्ट एड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। देन आपको कितने की USDT चाहिए, प्राइस क्या सेट करना है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे मुझे यहाँ पर बाई करना है एंड जो प्राइस होगा वो फिक्स होगा। अब प्राइस किस रेट में हमें बाई करना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 87.10, जो कि अभी करंट मार्केट चल रहा है 87.77 के अराउंड। और यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर प्राइस आप देख सकते हैं 87.54 का नीचे में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन ये ऑर्डर तभी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप बाइनेंस के मर्चेंट हो। तो मर्चेंट बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसे मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली परचेस करके देख लेते हैं USDT को। तो बैक आ जाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेलर की लिस्ट है वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहती है। तो जिस सेलर से पहले हम डील करना चाहते थे वो सेलर अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग किसी और को देख लेते हैं। जो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिख रहा है उसने ओनली 45 ट्रेड्स लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनसे डील नहीं करके किसी और पर्सन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सेकंड पर्सन मिल गया है 99.80% कंप्लीशन रेट के साथ। अब यहाँ पर हम लोग बाई के ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कितने अमाउंट का हमें USDT परचेस करना है वो अमाउंट हम डाल लेंगे। एंड देख सकते हो आप कि बाई विथ जीरो फी, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं ली जाती। आपके 1000 रुपये के बदले में आपको कितनी USDT मिलनी है क्वांटिटी में वो भी यहाँ पर शो हो रही है। 11.38 USDT आपको मिलनी है 87.88 के रेट में। तो यहाँ पर बाई विथ जीरो फी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही बाइनेंस जो है इस बंदे की USDT को ब्लॉक कर देता है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस बंदे के अकाउंट में आपको फंड ट्रांसफर करना होता है। ऑर्डर टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 15 मिनट का। तो 15 मिनट के अंदर आपको फंड ट्रांसफर करना होता है और इस बंदे को आपको मैसेज के थ्रू अपडेट करना होता है कि आपने यहाँ पर फंड ट्रांसफर कर दिया है, आप मेरी क्रिप्टो को रिलीज कर दें। तो मेक पेमेंट के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही बंदे की IMPS की डिटेल और UPI ID की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो इन दोनों को ही देखकर आप जिसमें भी सुटेबल हों उसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर IMPS के थ्रू फंड को ट्रांसफर करने वाला हूँ। याद रखें कि जो भी फंड आप ट्रांसफर करें वो अपने रजिस्टर्ड बैंक के साथ ही करें, जो बैंक आपने बाइनेंस के अकाउंट में रजिस्टर किया हुआ है। अदरवाइज सामने वाला बंदा आपकी क्रिप्टो को रिलीज नहीं करेगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखनी है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फंड ट्रांसफर कर दिया है इनको। और यहाँ पर फंड ट्रांसफर करने के बाद हमें ट्रांसफर नोटिफाई सेलर करना पड़ेगा कि आपने फंड ट्रांसफर कर दिया है। ये अपडेट आपको सामने वाले को देना पड़ेगा। तो ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने फंड ट्रांसफर किया या नहीं। तो आई हैव ट्रांसफर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कंफर्म पेमेंट करना है। पेमेंट यहाँ पर कंफर्म हो गया है, आपने अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको वेट करना है। 15 मिनट का यहाँ पर वेटिंग पीरियड है। सामने वाला बंदा चेक करेगा कि आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपकी क्रिप्टो को रिलीज करने के लिए बाइनेंस को ऑथराइज कर देगा। इनकेस अगर आपको सामने वाले बंदे से यहाँ पर चैट करना है तो चैट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। चैट के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर आप चैट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप कर दिया पेड प्लीज रिलीज।
इस तरीके से आप यहाँ पर सामने वाले बंदे से चैट भी कर सकते हैं। और अगर 15 मिनट तक ये बंदा आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है या आपकी क्रिप्टो को रिलीज नहीं करता है तो आप यहाँ पर अपील का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके बाइनेंस पर इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ केसेस में ये 5 मिनट के अंदर हो जाता है। तो फिलहाल जब तक आपकी USDT रिलीज ना हो जाए आपको थोड़ा वेट करना होगा। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सेलर ने मेरे USDT को रिलीज कर दिया है और 11.37 USDT मेरे वॉलेट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई है। डन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ऑर्डर कंप्लीटेड। और अगर आप इस सेलर के साथ फिर से कोई डील करना चाहते हैं तो ऑर्डर अगेन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर बैक कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर किसी USDT को या फिर यहाँ पर जो सिलेक्टेड क्रिप्टो कॉइन्स दिए हुए हैं उसको P2P के थ्रू कैसे बाई कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे P2P के थ्रू आप अपने क्रिप्टो को सेल कर सकते हैं। तो क्रिप्टो को सेल करने के लिए आपको यहाँ पर सेल पर आ जाना है। सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर किस प्राइस में आपके सामने बायर यहाँ पर आपके क्रिप्टो को परचेस करने के लिए खड़े हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो डायरेक्टली सेल के ऊपर क्लिक करके सेल कर सकते हैं जिस तरीके से हमने क्रिप्टो को परचेस किया। अदरवाइज अगर आपको ये प्राइस कम लग रहा है क्योंकि हमने हाई प्राइस में बाई किया है और कम प्राइस में कैसे सेल कर सकते हैं, तो अगर आपको ये प्राइस कम लग रहा है और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई प्राइस लगाना चाहते हैं, कोई प्राइस पुट करना चाहते हैं, तो पहली बारी में मैंने डायरेक्ट बाई करने का ऑप्शन बताया था, लेकिन सेकंड बारी में सेल करते समय मैं आपको ऐड के थ्रू कैसे सेल कर सकते हैं वो बता देता हूं। तो आपको यहां पर एड्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद पोस्ट ऐड के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली सेल के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन प्राइस टाइप सेलेक्ट कर लेना है, फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग। तो मैं यहाँ पर फिक्स्ड ही रखूंगा एंड प्राइस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर 88.70 एंड देन मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग सेकंड स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर ऊपर में हमें टोटल अमाउंट देना पड़ेगा कि कितनी USDT आप सेल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 111 USDT के अराउंड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। देन नेक्स्ट नीचे में आपको आ जाना है पेमेंट मेथड पर। पेमेंट मेथड आपको किस फॉर्म में चाहिए, IMPS के थ्रू चाहिए या फिर UPI के थ्रू चाहिए, वो आपको ऐड कर देनी है। ऑर्डर लिमिट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम ऑर्डर लिमिट कोई भी बंदा कितने परचेस कर सकता है आपके इस USDT से और मैक्सिमम कितने परचेस कर सकता है। तो मुझे टुकड़ों में यहाँ पर नहीं सेल करना है तो मैं यहाँ पर मिनिमम जो है रख दूंगा 9880 एंड मैक्सिमम रख दूंगा 9885.61 जो कि मैक्सिमम प्राइस है। एंड देन इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे एंड सेल को प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करने के बाद हम लोग लास्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई मैसेज यहाँ पर देना है बायर्स के लिए, जैसे कि आप फंड ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार का बिटकॉइन या क्रिप्टो कॉइन कोई भी नोट यहाँ पर ऐड ना करें, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं खुद से। एंड देन नीचे में आ जाते हैं, यहाँ पर किस बंदे के साथ आप डील करना चाहते हैं जिसे बाइनेंस पर रजिस्टर किए हुए मान लीजिए 30 डेज हो गए हैं, तो आप यहाँ पर 30 डेज डाल सकते हैं जिससे आपको भी लगे कि सामने वाला बंदा जेन्युइन है। एंड देन नीचे में आपको आ जाना है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। तो हमें ऑनलाइन ही इसको पब्लिश करना है इस ऐड को, तो ऑनलाइन को टिक रहने देना है। एंड देन पोस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। पोस्ट के ऊपर क्लिक करते ही हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। अब कोई भी बायर होगा जिसे इंटरेस्ट होगा हमारी USDT परचेस करने में, वो हमारी USDT पर बाई का ऑर्डर लगाएगा और हमारी USDT सेल हो जाएगी। बट यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी कोई बंदा बाई के लिए ऑर्डर लगाए आपके ऐड पर और आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर करे, तो आपको उसे इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है कि उसका फंड आपको रिसीव हुआ या नहीं। उसके बाद ही बाइनेंस आपके अकाउंट से क्रिप्टो को निकाल कर सामने वाले बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आप किस तरीके से बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर P2P के थ्रू क्रिप्टो में बाई एंड सेल कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।